नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। हम सबको पता है कि आज 15 अगस्त है, वो दिन जब हम सब आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव वो दिन है जब हम अपने देश के प्रति हमारी जो देशभक्ति है, जो देश भावना है, उसको जागरूक करते हैं, उसको दिखाते हैं कि हर तरफ क्या चल रहा है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम अभी शिवपुरी इलाके में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कार्यक्रम शुरू होने वाला है इनका। इन्होंने देशभक्ति का जो अमृत महोत्सव है उसको मनाने के लिए, जो हमारे देश वीरों ने देश के लिए जो शहादत दी है उनको पूजने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, काफ़ी लोग मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। काफ़ी 75 साल एक छोटा आंकड़ा नहीं होता, 75 साल हो गए हम आज़ाद हुए। इससे एक मूवी की एक लाइन याद आती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो चलिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो इसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इंस्पायर करता है उनको, जो ऐसे कार्यक्रम हैं कितने ज़रूरी हैं एक समाज की भलाई के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आज 75 साल मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की जनरेशन को? आज की जनरेशन से मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे योद्धाओं ने भारत के आज़ादी के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ा, उसी तरह से उसको देखते हुए आज जो है हमारे देश में जो नौजवान युवा पीढ़ी नशे की तरफ भाग रहे हैं। अगर हमारा ये पुरानी जनरेशन भी अगर इस तरह से होती तो आज देश आज़ाद नहीं हो पाता। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नशे की तरफ जो है न जाकर जो है देश को आज़ाद करना, देश को कैसे अच्छी तरह से हमारा देश आगे चले, उसके लिए जो है मैं सबको यही कहना चाहूँगा। जी सर। नमस्कार सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि उद्देश्य क्या है, ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य बहुत वर्षों से ये उद्देश्य देश में चल रहा है और जब से इस छठ मंदिर की नींव रखी गई है तब से प्रति वर्ष हर एक वर्ष यहाँ पर झंडा फहराया जा रहा है। और ये देश की बात है, देश के गौरव की बात है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं इन्हें हमें आगे लेकर जाना है और सबको पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी आज हम इन्हें बताएंगे तो ये भी आगे इस देश को बढ़ाएंगे। इसलिए यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के वीरों ने किस तरह देश के लिए लड़ाई लड़ी और हमें अपनी आज़ादी को कैसे बचाए रखना है। इसलिए यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश को हमारा देश आगे ऐसे ही बढ़ता रहे और हमारी आज़ादी ऐसी कायम रहे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी सर, आपने देश के वीरों की बात की है तो हम आपसे वही जानना चाहेंगे कि उनके बारे में कुछ आप लाइंस कहना चाहेंगे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी एक जो होता है, उन्होंने अपना एक देशभक्ति के प्रति दान दे दिया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरी छोटी बहन ने। जो उन्होंने बलिदान दिया आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हीं की वजह से आज हम इस आज़ादी में जी रहे हैं। उनको हम कभी भुला नहीं सकते, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर जी हों, भगत सिंह जी हों, सब ने बलिदान दिया, इस देश के लिए कुर्बानी दी है। और हमें हमेशा समय समय पर जितने भी देश के वीर हैं हमारे, जिन्होंने बलिदान दिया, हमेशा समय समय पर उन्हें हमें याद करते रहना चाहिए। और यही हम बच्चों को आगे बताना चाहते हैं, इन बच्चों को कि ये बच्चे इसी आज़ादी में, कि हमारी आज़ादी हमें कैसे मिली और किस तरह हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने देश के लिए कैसे संघर्ष किया। वो समय जब वो ज़िंदा होंगे तो वो तो उन्हें मालूम होगा, लेकिन जितनी हम किताबें पढ़ते हैं, जितनी हमें जानकारियाँ मिलती है, तो अंदर से बहुत दुख होता है किस तरह संघर्ष किया हमारी माताओं ने, बहनों ने बहुत संघर्ष किया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए आज़ादी के मायने हमें, जिस आज़ादी में आज हम जी रहे हैं उसके मायने आज हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। ये हमारी 75वां आज महोत्सव है देश के लिए। हम इसे हमेशा ऐसे ही मनाए रखेंगे और ऐसे ही बच्चों को आगे बताते रहेंगे कि हमें अपने देश के लिए, कोई भी कहीं भी हो पूरे देश में, हिंदुस्तान की कहीं भी बात आए तो एकजुट होकर किसी सारी विचारधाराओं से हटकर, हमारा सबसे बड़ी विचारधारा है हमारी आज़ादी और हमारा हिंदुस्तान। सबसे पहले हमें उसे बचाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी ग्रो हो रहे हैं, उनमें देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इसको डायमंड जुबली भी कहा जाता है।
और ये डायमंड जुबली समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है और हर वर्ष की भांति, पहली बार नहीं हर वर्ष मनाया जाता है। हमारे इस मंदिर के जितने भी सदस्यगण हैं और प्रधान हमारे गुड्डू जी हमारे बीच में हैं, सभी लोग मिलजुल के बनाते हैं। हर वर्ष ये हमें आमंत्रित करते हैं और सिर्फ छोटे छोटे बच्चे जो आज ये बैठे हैं इतनी खुशी से, मैं इनके लिए जो मैसेज देना चाहूँगा ये कि 75 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और 75 साल के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं। आज देखिए देश में बहुत अच्छा माहौल है, लोग एक मिलजुल के रह रहे हैं, मगर इस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि हमारे अगर देश के प्रथम राष्ट्रपति हिंदू थे तो हमारे तीसरे जो राष्ट्रपति थे वो मुस्लिम भी थे। तो जाकिर हुसैन साहब हमारे राष्ट्रपति थे और हमारे मिसाइल मैन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो देश हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सबका, क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ना बांटा जाए। आज की जो सरकार है जो कर रही है इस प्रकार के हिंदुत्व जो फैला रही है, मैं ये कहता हूँ हमारे देश को आज़ाद करने में 75 साल पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने योगदान दिया था। यही पाठ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आपस में जो आप स्कूलों में कॉलेज में पढ़ते हैं आप एक दूसरे से मेलजोल बनाए रखें और सब एक है, सभी का खून एक है, इस देश की धरती पे सब पैदा हुए हैं। और यही हम बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं, मिलजुल के रहे और किसी भी अराजक तत्व जो आपके बीच में कोई भी गलतफहमी फैला रहा है उसके बीच में कभी ना आए। और हम तो आपको गाइड करते रहेंगे बच्चों को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, जब आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में भी लागू करना चाहते हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार और पूरे देशवासी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और एवं बधाइयाँ। स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे थे, जो हमारे लिए कर गए, वो शहीद हो गए, हमारे देश के आज़ाद अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाए। पहले अंग्रेज़ हमारे देश पे राज करते थे, आज हम स्वतंत्र हैं, आज खुला हम घूम रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे। ऐसा पहले नहीं था। आज मैं यही अपने आप को यही चाहूँगा से अगर मुझे मौका मिले तो देश के लिए मैं जान देने के लिए तैयार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, थैंक यू। सर आपसे बात करना चाहेंगे कि 75 साल हो गए हैं, जो भारत था अगर हम 1947 से अभी तक की बात करें तो काफ़ी आगे आ गया है, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसने अचीव कर ली हैं। तो आप किस चीज़ों पे रोशनी डालना चाहेंगे, कितना सशक्त हो गया है भारत? भारत 1947 वाली भारत नहीं है। ये भारत पहले जब आज़ाद हुई थी तो बहुत मुश्किलों से हमारे जो बड़े बुजुर्ग बलिदान दिए, हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिया, उसकी आज हम जो शहादत का महसूस कर रहे हैं। ये बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश कैसे आज़ाद हुई, इस देश को बरकरार रखना, ये झंडा को नीचे नहीं झुकने देना। ये झंडा के लिए सबसे पहले है तिरंगा, हमारा सबसे बड़ा ऊंचा है। तिरंगा के लिए जान भी देने पड़ जाए, बलिदान भी देने पड़ जाए तो तिरंगा को कभी झुकने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने अभी आपको कार्यक्रम से रूबरू करवाया, दिखाया कि हर जगह आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाया जा रहा है। हम आपको भी ये कहना चाहेंगे कि जो देशभक्ति की भावना है वो अंदर से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम उनको बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी ही खबरों को आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे नेशन लाइव के साथ।